नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। तेजस्वी यादव ने एक तरफ जहां 1 करोड़ लोगों को आरजेडी से जोड़ करके नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ उन 1 करोड़ लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करेगा कौन? किसकी बात वहां तक पहुंचेगी? कौन संगठन को जोड़े रखेगा? कौन उनको एक सूत्र में पिरो के रखेगा ताकि जब चुनाव हो तो वो उस आरजेडी के पक्ष में वोट कर पाए? पिछली बार जितने वोट तेजस्वी यादव को पड़े थे और जितने वोट से उनकी सरकार नहीं बन पाई थी, तेजस्वी यादव ने इस 1 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करके उस आंकड़े को तो छू लिया है, लेकिन इस आंकड़े को सहेज के रख पाना या फिर उसको अपने साथ रखे रहना, ये बड़ी चुनौती है। लिहाजा जो पार्टी में लंबे वक्त से जिसका इंतजार हो रहा था, जिस बारे में चर्चा थी कि पार्टी का नया जो अध्यक्ष है वो कौन होगा, कौन इन तमाम लोगों तक अपनी बात, पार्टी की नीतियों को पहुंचाएगा, ये सबके मन में सवाल जो है घूम रहा था, कौंध रहा था, और अब जो है इस पर पूर्ण विराम लगने का वक्त आ गया है। दरअसल हुआ अचानक से ये कि जब से लालू यादव के करीबी रहे जगदानंद सिंह को पार्टी कमान दी गई, तब से आरजेडी ने अपना एक तरीके से कहें कि उत्थान ही बिहार में किया। सत्ता में भले ही ना आ पाए हो, मतलब सरकार उनकी अपने दम पे ना बनी हो, लेकिन सत्ता में वो रहे भी नीतीश कुमार के साथ, और कई मामलों में जगदानंद सिंह का कार्यकाल आरजेडी के लिए अच्छा रहा, जो पार्टी 2005 के बाद से लगातार घटती जा रही थी आंकड़ों के हिसाब से, विधायकों की संख्या के हिसाब से। उस पार्टी ने शानदार कमबैक किया, पार्टी के अंदर में एक अनुशासन आया। ये सब कुछ कमाल जगदानंद सिंह की तरफ से किया गया, लेकिन कभी तेज प्रताप यादव की वजह से या कभी किसी और वजहों से जगदानंद सिंह की नाराजगी जो है पार्टी को एक तरीके से कहें कि नुकसान भी पहुंचाती रही। हालांकि जगदानंद सिंह पार्टी दफ्तर भले ही ना आए हो, लेकिन पार्टी के प्रति उनका समर्पण जग जाहिर था। वो लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे पर्दे के पीछे से भी। लेकिन नवंबर 25 2024 के बाद से जगदानंद सिंह जो है कभी भी अपने अध्यक्ष वाली कुर्सी पे बैठे नहीं। तेजस्वी यादव कई दफे वहां गए, कई बार मीटिंग ली, कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, लेकिन एक चेहरा देखिए पार्टी के अध्यक्ष के पद पर काबिज था, वो चेहरा वहां से लगातार गायब था। अंतिम बार जगदानंद सिंह को लालू परिवार के करीब में तब दिखा गया जब लालू यादव दिल्ली के एम्स में भर्ती थे, इलाज करवा रहे थे बिहार में, और वहां उनकी सेहत का हालचाल जानने के लिए जगदानंद सिंह पटना से दिल्ली गए थे और उनका हालचाल जाना था, लेकिन उसके बाद भी वो पार्टी में नहीं आए। कहा जाता है कि लालू यादव हर बार एक कोशिश करते रहे कि जगदानंद सिंह की जो भी नाराजगी है वो दूर हो जाए और वो पार्टी में आकर के अपनी जिम्मेवारी संभाले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद के वक्त में जब तेजस्वी यादव को लगने लगा कि अब वो नहीं आएंगे, तो तेजस्वी यादव ने अपने कुछ खास करीबी लोगों को पार्टी की जिम्मेवारी तरीके से अपरोक्ष तौर पे दे दी, और दूसरी तरफ खुद तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाले रखा। लेकिन क्योंकि हमने जैसे पहले ही वीडियो में कहा कि अब पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष लगभग मिल चुका है, उसका ऐलान इसी महीने की 21 तारीख को होना तय हुआ है। देवांशु हमारे साथ मौजूद है जो कि पूरा इनपुट लेकर के आए हैं। जगदानंद सिंह, देवांशु करीब करीब जो है 7 महीने से जो है वो गायब है, मतलब वो पार्टी दफ्तर आ नहीं रहे हैं। वो जगदानंद सिंह जो कि लालू परिवार के बहुत करीबी रहे, जिनको मनाने के लिए तेजस्वी तक ने अपने भाई तक से एक तरीके, अब जा करके देवांशु बताइए कि क्या जगदानंद सिंह ही वापस आ रहे हैं या फिर तेजस्वी यादव, लालू यादव ने किसी और को ढूंढ लिया है, और ढूंढा है तो किन चीजों को ख्याल रख करके उन्होंने ये तैयारी की है जिसका ऐलान अब 21 तारीख को होना है? देखिए जो आपके सवाल का जवाब है, देखिए तेजस्वी यादव ने नए चेहरे को ढूंढ लिया है, लेकिन ये जो है ना कि जगदानंद सिंह नाराज है, उन्हें हटाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जगदानंद सिंह जो है वो रिटायरमेंट चाहते हैं। देखिए उनकी उम्र जो है वो 86 ईयर के अप्रोक्स है, और वो अरसे से इस पद पर नहीं रहना चाहते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव के कहने पर वो जो है वो बने हुए थे। नवंबर 2019 से जगदानंद सिंह जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, और 2019 में ही लोकसभा के चुनाव हुए थे। वो जो वक्त था रोहित, आपको याद होगा, सबको याद होगा, बहुत ही बुरा वक्त था जब 2019 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। उसके बाद जो है कमान जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की जगदानंद सिंह के हवाले जो है वो आरजेडी की दे दी जाती है। उसके बाद कई चीजें जो है वो घटनाक्रम जो है वो बदलता है। संगठन के तौर पर काफी जो है वो कार्य जो है वो फेरबदल करते हैं। खासकर पटना वाले ऑफिस में तो एक डिसिप्लिन जगदानंद सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही हमें दिखने लगा था। और संगठन के तौर पर भी देखिए मेंबरशिप प्रोग्राम जो चलता था तो जगदानंद सिंह की खुद नजर होती थी। कोई कार्यकर्ता आता था जिले से मिलने के लिए, हमने देखा ये सब जो देखा है आंखों देखी, वो बता रहे हैं। खुद जो है वो बुकलेट देते थे और कहते थे लीजिए, और जब अगली बार आइएगा तो इस बुकलेट को भर के आइएगा, ये मत सोचिएगा कि हम भूल जाएंगे। और उनके पास एक रजिस्टर होता था जिनको इश्यू करते थे। अगली बार आते थे, अरे आप वो बुकलेट लेके नहीं आए,
बोले हमको मिला था, देखिए आपको मिला था, मतलब इस तरीके का काम, इस तरीके से लगन के साथ मतलब जगनानंद सिंह नजर रखते थे तमाम चीजों पर। हाँ, तमाम चीज़ों पर नज़र रखते थे। 2024 में लोकसभा के चुनाव होते हैं और उसके बाद जो है वो उनके बेटे सुधाकर सिंह जो है बक्सर लोकसभा सीट पर जो है चुनाव जीत जाते हैं। रामगढ़ से वो विधायक थे। तो हम्म, फिर चुनाव के बाद रामगढ़ में उपचुनाव होता है। हम्म, उपचुनाव होता है तो लालू यादव का जब जन्मदिन था साल 2024 में, हम्म, तब जो उनके एक और बेटे हैं वो शामिल हो जाते हैं आरजेडी में। जेडीयू में थे पहले, हम्म, वो चुनाव लड़ते हैं आरजेडी के टिकट पर, चुनाव जीत नहीं पाते हैं और कहा जाता है कहीं न कहीं इसके वजह से जो है काफ़ी किरकिरी जो है वो क्षेत्र में, इलाके में और आरजेडी के अंदर भी कई नेता करते रहे हम्म, कि देखिए ना, एक बेटे को सांसद बनवा दिया और दूसरे बेटे को भी सेट करने में जो है वो वो सीटी लगे गवा थे। दी। हाँ, लगे थे जगदानंद सिंह। कहीं न कहीं फिर कहा जाने लगा कि लालू प्रसाद यादव नाराज़ हैं, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। तो 2 तरह की बातें थी, या तो फिर वो नाराज़ हैं या तो हम्म, पार्टी छोड़ना चाहते हैं। देखिए, इस सवाल का सबसे पहले आंसर दे देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएँगे कि 21 जून, जैसा कि आपने बताया कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। हम्म, उस दिन कौन वो नाम होंगे, या संभावना सबसे ज़्यादा है कि जो है वो आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बने। तो देखिए, जगदानंद सिंह नाराज़ हैं या नहीं है, लेकिन 21 अप्रैल 2025 को उनकी मुलाकात लालू प्रसाद यादव से दिल्ली के एम्स में हुई थी। उस वक़्त भी जो हमारे सूत्र बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने आग्रह किया कि रह जाइए, विधानसभा हम्म, चुनाव है, इस साल चुनाव तक आप रह जाइए। लेकिन जगदानंद सिंह ने इस पर कुछ कहा नहीं। देखिए, वो ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद यादव से या आरजेडी के कार्यकर्ताओं से नाराज़, उनकी उम्र हो गई है। देखिए, 86 साल उनकी उम्र है, इसलिए वो चाहते नहीं, वो चाहते हैं कि किसी और को मौका जो है वो वो मिल दिया जाए। अब 21 जून, जो कि अगले महीने आने वाला है, उस दिन होना क्या है? तो इस सवाल का बहुत ही सीधा आंसर दे देंगे। देखिए, कई माह से जो है वो कई नाम जो है, 4-5 नाम जो है वो चल रहे थे। एक आलोक मेहता, शिवचंद्र राम, कुमार सर्वजीत, मंगनीलाल मंडल, ये सब नाम जो है वो कहा जा रहा था कि हो सकता है कि ये प्रदेश अध्यक्ष बने। अब बिहार में ऑन रिकॉर्ड 1 करोड़ जो है वो आरजेडी की एक्टिव मेंबर जो है वो एक्टिव मेंबर जो है वो हो चुके हैं। यानी कि 1 करोड़ 7 लाख जो है वो आरजेडी के सदस्य बन चुके हैं। हम्म, ये जब सदस्य बना है उसके बाद जो है वो संगठन की चुनाव होनी है, एक प्रक्रिया है पार्टी के अंदर, और 21 जून को जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा और उसके बाद 24 जून को राष्ट्रीय परिषद की लिस्ट जो है वो फाइनल होगी और उसके ठीक 15 दिन बाद जो है वो आरजेडी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी ऐलान होगा। क्या लालू प्रसाद यादव ही फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, या फिर किसी और को भी, किसी एक और व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है? ये हम्म, सब पर हम एक और वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो का मौजू प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के लिए मुख्य तौर पर हमें लगता है कि 3 नाम सबसे महत्वपूर्ण है। मंगनीलाल मंडल, जो कि उस बेल्ट से आते हैं जहाँ पर हम्म, आरजेडी सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। झंझारपुर वाले बेल्ट से आते हैं, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, ये पूर्णिया। मिथिलांचल का इलाका है। हाँ, पूरा इलाका जो है वो पिछली बार जो है यहाँ से आरजेडी को एक-एक बहुनी के तौर पर दरभंगा में 1 सीट मिली, मधुबनी में 1 सीट मिला, झंझारपुर में 1 और मिला, पांच सुपौल पांच छह में छह 1। सीट हारे। हाँ, 5-5 सीटें जो है वो हारे। ये हाल है। और मंडल समाज जो एक तरह से है ना, मंडल समाज मोटे तौर पे कहा जाता है कि ये एनडीए का वोटर है। हम्म, और याद होगा कि बीते 24 तारीख को जो है वो प्रधानमंत्री का दौरा होता है, हम्म, वो मधुबनी में ही होता है। तो बीजेपी और एनडीए वाले पूरा उनका फोकस है। देखिए, वो जानते हैं कि उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तो उस बेल्ट पे पीएम मोदी की रैली मतलब कह रही है हो चुकी है। हम्म, तो ऐसे में बीच में हमने एक खबर भी लगता है कि तेजस्वी यादव फूलपरास या विस्पी से चुनाव भी लड़ सकते हैं, मन बना रहे हैं। है तो कहीं न कहीं आरजेडी ये जानती है कि उस बेल्ट से, उस ज़ोन से अगर हमें सीटें चाहिए तो कुछ नए-नए प्रयोग जो हैं वो करने होंगे। तो हम्म, इस लिहाज से देखिए, तेज कौन होगा, तो मंगनीलाल मंडल की भी जो है वो कहा जा रहा है, चर्चाएँ हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर में। उसके बाद आलोक मेहता सबकी पसंद है, लालू की भी पसंद है, और तेजस्वी तेजस्वी की भी की पसंद है। ज्यादा पसंद हाँ, तेजस्वी की भी पसंद है और तेज प्रताप यादव को भी उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये ऐसे नेता हैं कि सबकी पसंद है। और कुमार सर्वजीत जो है वो पासवान समाज से आते हैं। तेजस्वी की पसंद है। है। ये बिल्कुल तेजस्वी की पसंद है और पासवान समाज से आते हैं, लेकिन कभी भी बिहार में उस तरीके का दिखा नहीं कि पासवान को लेकर वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो बिल्कुल कूल, काम रहते हैं, सबकी बात करते हैं। जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो वो कृषि मंत्री बनाए गए थे। बहरहाल 3 नाम, और भी 2 नाम हैं, लेकिन हमें नहीं लगता। 3 नाम में से मंगनीलाल मंडल, आलोक मेहता और कुमार सर्वजीत। देखिए, बात प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, बात पसंद और नापसंद की नहीं होती है। तेजस्वी यादव अगर ये सोच के प्रदेश अध्यक्ष चुनेंगे, या लालू यादव, जो भी आप कह लीजिए, कि हमें इसका थोड़ा-सा भी फ़ायदा बिहार चुनाव में चाहिए, तो
मंगनी लाल मंडल नंबर 1 पे है। नंबर 1 पर है, अगर वो स्वाभाविक है। सोचेंगे कि ये सोचे कि नहीं पार्टी को, क्योंकि देखिए मंगनी लाल मंडल की भी उम्र हो गई, हाँ, हालांकि जगदानंद सिंह ज्यादा उम्रदराज है। अगर तेजस्वी या लालू ये सोच रहे होंगे कि मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पार्टी को लिए काम करे, दिन रात काम करे और ज्यादा इधर उधर वाला शख्स ना हो, तो फिर आपको आता है आलोक मेहता का नाम, ठीक है। ठीक है। बस कुमार दूसरी सर्जी दूसरी पसंद होंगे वो। दूसरी पसंद, लेकिन फैसला किस आधार पे होना चीजें, देखिए सब कुछ कैलकुलेशन ही तय करता। कभी होता है ना कि पसंद तो हमारी ये है, लेकिन आप अपनी पसंद को भी जो है ना वो बना नहीं सकते, क्योंकि ये वाला ही सीन होता है सियासत में। कुमार सर्जीत जो एक ऐसे शख्स के रूप में है, तेजस्वी यादव की ये पसंद है। देखिए इनके बनाने से क्या फायदे होंगे, क्या पासवान समाज का वोट है कि पासवान की तो ये पॉलिटिक्स, मुझे नहीं लगता कि आपने भी रोहित कभी देखा है कि कुमार सर्जीत ने पासवान समाज की पॉलिटिक्स कभी की हो उस तरीके से, कभी नहीं किया। एक नेता के तौर पर जाने जाते हैं, बयान देते हैं विरोधियों के खिलाफ पे, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि पासवान समाज का नेता के तौर पर ये खूब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि सीन अगर लालू तेजस्वी ये सोच रहे हैं कि उनको फायदा उस जोन में चाहिए जिस जोन में महागठबंधन या आरजेडी कमजोर है, कमजोर है। तो मंगनी लाल मंडल को कुछ वक्त के लिए सही बना दिया जाएगा, ये संभावना सबसे ज्यादा है। और इन दिनों अभी तो जब से वो पार्टी में आए हैं, पहले जेडीयू में थे, अब बड़ा नाम है उस इलाके के लिए। झंझारपुर विधानसभा सीट से इनका ताल्लुक, नहीं सॉरी, फूलपरास विधानसभा सीट से इनका पैतृक जो घर है वहां पे आता है। और इनकी पकड़ जो है पूरे इलाके में है, और इनका प्रदेश अध्यक्ष बनने से जो है वो इम्पैक्ट जो है वो सुपौल तक जाएगा, क्योंकि मंडल समाज के वोट जो वहां पर भी है। अगर ये फायदा देख रहे होंगे, उस जोन वाला फायदा देख रहे होंगे, तो इनका नाम नंबर 1 पे मंगनी लाल मंडल बना दिए जाएंगे। आलोक मेहता और कुमार सर्वजीत रोहित ये भी जो है वो रेस में है। अभी एग्जैक्ट जो है वो आरजेडी के विधायकों एमएलसी को भी जो है वो नहीं नहीं पता। पता है। लेकिन चीजें हम तो यही देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि सियासत में चीजें कैलकुलेशन के आधार पर, मैथमेटिक्स के आधार पर, और मतलब क्या है ना, नफा और नुकसान के आधार पर चीजें तौली तय जाती है। हाँ। तय होती हैं। पसंद और नापसंद जो है वो सेकेंडरी कभी कभी करनी पड़ती है। पता चला पसंद को आप अगर माला पहनाने चले गए, तो अगर बिहार विधानसभा चुनाव में अगर नुकसान हो जाए तो कौन उठाएगा इसका जिम्मा। तो ये सब देखा जाता है, और मैं नंबर 1 पर मंगनी लाल मंडल को ही अभी तक जो है वो रख रहा हूँ। हालांकि कुमार सर्वजीत और जो आलोक मेहता है वो भी रेस में है, तो तो यही दे- है अभी तो तक। बिल्कुल देखिए, यही पूरी कहानी है। आरजेडी 21 जून को नाम का ऐलान कर देगी। उसके बाद पार्टी की जो दूसरी प्रक्रियाएं हैं, चुनाव से पहले सब कुछ जल्दी जल्दी पूरा करना है। क्योंकि नफा नुकसान देखा जाता है चुनाव में, फायदा किसको बनाने से ज्यादा होगा, कौन ज्यादा कारगर होगा आरजेडी के लिए, किसी विशेष इलाके के लिए राजकीय स्तर पर। तो मंगूलाल मंडल का नाम सबसे आगे इसलिए है क्योंकि उस इलाके में आरजेडी बहुत कमजोर है, और उस इलाके में अगर सीटें बढ़ानी है, जाहिर तौर पर उस इलाके के किसी स्थानीय नेता को अगर मौका मिलता है तो उसका एक बड़ा अच्छा मैसेज जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है लालू परिवार के लिए कि अध्यक्ष चाहे जो भी बने, लेकिन वो क्योंकि लालू यादव के मार्गदर्शन पर ही सब कुछ होता है, सब चीजें तय होती हैं। तो संगठन को बनाए रखने के लिए और चुनाव में एक एग्रेसिव तरीके से कहें कि जान फूंकने के इरादे से जो है, ये जरूरी हो जाता है कि ये फैसले जो है वो लिए जाएं। और क्योंकि नफा नुकसान में सब कुछ तय होना है, लिहाजा अब लालू परिवार को, तेजस्वी यादव को, या लालू यादव तेजस्वी यादव को मिल बैठ के ये तमाम चीजें तय करनी है। परिवार में कोई बगावत भी ना हो, और संगठन पर उस व्यक्ति का प्रभाव हो, और क्षेत्र में जब चुनाव के लिए पार्टी जाए तो उस इलाके में भी प्रभाव हो। इन तमाम चीजों को ध्यान में रख करके 3 नाम हमने आपके लिए हम जो सूत्र बता रहे हैं, जो चर्चा में चल रहे हैं, उन 3 नामों में से एक नाम जो सबसे ऊपर है वो मंगनी लाल मंडल का ही है। और संभावना यही है कि शायद उनको पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की जो जगह है वो बनाया जा सकता है। फिलहाल इतना ही। देखते हैं न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।